है, मदरसा को तो बंद करवाना ही पड़ेगा ना। मदरसा में ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि ट्रेन को कैसे डिरेल किया जाए। जो 5 टाइम का जो नमाजी था ये उमर, वो उसने बम नहीं फोड़ा यहाँ पे, तो मारते मारते 72 रूट के पास भेज दिया जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। एक बात बताइए, भारत के कई राज्यों में मदरसे को बंद करने की बात चल रही है, कई मदरसे बंद भी कर दिया, जैसे कि असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहाँ की सरकार कह रही है कि मदरसे बंद करके स्कूल बना देना चाहिए। आपका क्या राय है इस पर? बिल्कुल सही राय है सर। बात है कि अगर मदरसे में ट्रेन डिरेल की अगर ये बातें होंगी, ट्रेन डिरेल करवाने के लिए बातें होंगी, तो ऑब्वियस सा बात है मदरसा को तो बंद करवाना ही पड़ेगा ना। झांसी एनआईए रेड में यहाँ पे देखिए, झांसी का जो एनआईए रेड हुआ था उसमें देखिए मदरसा में ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि ट्रेन को कैसे डिरेल किया जाए। तो ये सारी चीजें जो है सर, ये सब तो बंद होना चाहिए ना। तो अगर मदरसा बंद हो रहा है तो क्या दिक्कत है? लेकिन उनका मजहबी जो एक शिक्षा होती है वो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि कुछ लोग का कहने मतलब ये है कि अधिकार छीने जा रहे हैं। NCPRR कुछ करके है सर, मुझे बुरा फुल फॉर्म NCPCR नहीं, NCPCR नहीं है, मैंने NCPPR है या क्या है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। वो एक संस्था है। वो जब गई तो वहाँ पे ऐसे फैमिलीज थे जिनको ये भी नहीं पता है कि वो हमारे बच्चे मदरसा में इनरोल्ड हैं, मदरसा में पढ़ने आ रहे हैं। और बहुत सारे को तो मैंने वहाँ पे सिर्फ उनकी ही किताबी जो बातें होती है वो पढ़ाई जा रही है, ना मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, ना साइंस पढ़ाया जा रहा है, ना कुछ पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे, इंग्लिश कुछ भी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि स्कूल में जाए, स्कूल में ये सब अगर चीज पढ़ाई जा रही है तो दिक्कत क्या है? मतलब वो अपने जो मजहबी जो एक शिक्षा है वो नहीं देंगे। मजहबी शिक्षा सर, बात है क्या कि अगर इस देश में मजहबी शिक्षा लेकर के आप क्या कर रहे हैं? आप जो मजहबी शिक्षा लेकर के आप बम फोड़ रहे हैं, आप देख लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? ये उमर कौन था? ये सारे लोग जो क्या बोलते हैं, जो 5 टाइम का जो नमाजी था ये उमर, वो उसने बम नहीं फोड़ा यहाँ पे। तो अल्फा यूनिवर्सिटी में से ही तो वो लोग पढ़े थे, तो वहीं से निकले। जरूरी है कि हर मदरसे में, हर यूनिवर्सिटी में ऐसा होता हो? ठीक है सर, अब ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो आप बात बोल रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ 5-6 डॉक्टर्स मिले, ठीक है, मगर उसने अपने अंडर में सबको कर लिया। तो क्या वो 5-6 ही डॉक्टर संदिग्ध के घेरे में रहेंगे? और भी लोगों पे तो जांच होनी चाहिए ना। जैसे आज देख लीजिए वहां का डीन, उसको कल रात को अरेस्ट कर लिया गया ईडी के द्वारा। ईडी ने अरेस्ट किया है, पुलिस ने नहीं किया। ईडी मतलब कुछ जरूर मनी लॉन्ड्रिंग का या पुलिस पैसे का कुछ जरूर इसमें खेल होगा, इसीलिए अरेस्ट किया गया। सर मैं समझता हूँ थोरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए हर चीज में, और लेकिन मदरसा बंद होना बहुत अच्छा कदम है, होना भी चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जिस तरीके से इसमें कई सारे डॉक्टर पाए जा रहे हैं, संदिग्ध पाए जा रहे हैं, दिल्ली के लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है, कि मतलब ये मानसिकता कहाँ से आती है कि एक डॉक्टर जो होता है वो पब्लिक के दुख दर्द को ठीक करने के लिए उन्हें दवाई देता है, लेकिन एक और डॉक्टर ऐसे सामने आता है जो इंसानियत के खिलाफ होता है, इंसानियत को खत्म करना चाहता है। कहाँ से मानसिकता था, कौन सिखाता है इनको? आप भी कभी कभी हॉस्पिटल तो गए ही होंगे। बिल्कुल गए होंगे, कभी मदर को लेकर, कभी किसी को लेकर के, मतलब जो भी है। आप भी गए होंगे तो आप भी डॉक्टर को डॉक्टर साहब बोलते होंगे, डॉक्टर नहीं बोलते होंगे। हमारे देश में डॉक्टर को एक ऐसा दर्जा दिया जाता है जो मतलब मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो लोग डॉक्टर हैं। कल तो वो डॉक्टर को मारा भी गया है हॉस्पिटल में, ये क्या बोलते हैं, जेल में। बहुत बढ़िया किया गया। मैं तो बोलता हूँ मारते मारते 72 रूट के पास भेज दिया जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता, मगर चलो नहीं भेजा तो अच्छा हुआ। ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, और क्या है कि उससे डेली कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है तब तक क्या है देखिए। और ये जो डॉक्टर है ना, 5-6 साल कोर्स लगते हैं MBBS का, ये सब करने में करोड़ों रुपया खर्च होता है सर। मगर आज के बाद में 5 लाख रुपए उनकी सैलरी थी, और उतरे कहाँ, गए कहाँ? वो जिहाद करने। अच्छा। कि भैया हमें जिहाद करना है। पहले बोला जाता था ना कि छोटे बच्चे जो अनपढ़ होते थे उनका ब्रेन वॉश कर लेते थे, आसान होता था। इनका ब्रेन वॉश किसने किया, ये बताइए मुझे आप। ये जो सारे लोग जो हैं मिले हुए डॉक्टर्स, इनका ब्रेन वॉश किसने किया? आज मुझे कोई करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, खरबों रुपया दे, मैं तो अपने देश के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं करूंगा सर। मैं तो किसी को ऐसे बेगुनाह इंसान को क्या कसूर था जो यहाँ पे मरे? यहाँ पे जो मरे लाल किला के पास में, उनका क्या कसूर था कि कोई रोड क्रॉस कर रहा है, कोई एक गाड़ी में बैठ करके एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, यही कसूर था? वीडियो वायरल हुए, वो लड़का कहता ये नजर आता, आतंकी बोलेंगे उसे, क्योंकि मानवता जिस तरीके से लोगों का उसमें मारे गए हैं, वो कहता है कि उसे कोई पछतावा नहीं इस चीज में। नहीं सर देखिए, पछतावा इन लोग क्या है ना, इन लोग को बोल दिया जाता है ये खतरे में है, वो खतरे में है, और इन लोग उतर पड़ते हैं जिहाद करने। समझे बात है क्या? इन लोग के वजह से जो इस देश में अच्छे मुसलमान भी है ना, उनपे भी मैंने ये क्या बोलते हैं, संदिग्ध के घेरे से देखा जाता है, संदिग्ध देखा जाता है, बिल्कुल बदनाम होता है। आज
ये क्या बोलते हैं, आज मैं वीडियो भी देख रहा था कि कुछ जगह पर इन लोगों का चेकिंग हो रहा है, थोड़ा चेकिंग हो रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि अरे भाई हमने क्या किया है, हमारा ऐसा, हमने ऐसा क्या कर दिया, हम पाकिस्तान के थोड़ी ना हैं, हम इसी देश के हैं। तो यही सारी चीजें हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज ये बदलेगा कब, जब इनके ही कौम वाले इनके अगेंस्ट में आएंगे और पूरी तरीके से आएंगे, तब ये सब चीज हालात बदलेंगे। तो क्या आप जिस तरीके से ये डॉक्टर पकड़े गए, इसमें संदिग्ध पाए गए हैं, तो क्या आप जो लोग दवाइयाँ खरीदेंगे, खाने के सामान खरीदेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है, लोग कह रहे हैं चेहरा देख के, नाम देख कर सामान खरीदेंगे, तो क्या ये चीजें होने वाली है, ऐसा कुछ लोग करना चाहिए? आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सर, मैं इसमें एकदम, मैंने बोला ना आपको कि जिस दिन से मैंने ये देखा कि डॉक्टर्स हैं और ये सब है, मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया सर, कि हम भरोसा करें तो किस पे करें। बहुत सारी वीडियो में ऐसा आता है, बोलते हैं कि मतलब जैसे कि कोई खाने की चीजों में कोई नापुंसकता की दवाई मिला दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सर भरोसा करना तो मुश्किल होगा, ये बात तो है। तो देखिए, ये था कुछ पब्लिक की अपनी राय। आप अपने मन की बात हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत। दीपक शर्मा।